तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला ताखीर का शिकार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज करते हुए आज सुबह 11 बजे सुनाने का ऐलान किया था, लेकिन 1 घंटा ताखीर के बाद भी फैसला सुनाया नहीं जा सका। फैसला सुनने के लिए साबिक वज़ीर आज़म की बहनें और वकला अदालत में मौजूद हैं। दूसरी जानिब अदालती फैसले से कबल चेयरमैन पीटीआई की जानिब से नई दरखास्त भी दायर कर दी गई है, जिसमें उन्हें किसी भी दूसरे केस में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, बताइएगा अब तक क्या अपडेट्स हैं, क्यों फैसला ताखीर का शिकार है? जी अली, जिस तरह आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि गुज़िश्ता रोज़ जब फैसला महफूज किया गया था तो 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। 1 घंटा हो चुका है, अभी तक फैसला सुनाया नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और ये अनाउंस किया था कि आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला अनाउंस नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि डिवीजन बेंच 12:30 बजे के करीब बैठेगा। उसके बाद चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में सज़ा मुअत्तली के खिलाफ जो अपील है उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ साथ आज फैसला सुनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दोनों हमशीरें, पीटीआई के वकला, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि आज फैसला उनके हक में आएगा। इसके साथ साथ पीटीआई के वकला ने एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि पीटीआई के चेयरमैन की अगर आज सज़ा मुअत्तल होती है तो किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार मत किया जाए। जो दरख्वास्त दायर की गई है पीटीआई के वकला की जानिब से, उसमें FIA साइफर केस में भी ये इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई को उस केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि कल जब ये समाअत शुरू हुई थी तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वफाक को इसमें फ़रीक नहीं बनाया गया। वफाक को सुनने के बाद इस अपील के ऊपर फैसला सुनाया जाए। ताहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आज 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और पीटीआई की बड़ी तादाद में वकला, चेयरमैन पीटीआई की हमशीरें और दीगर यहाँ पे मौजूद है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराफ़ में सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त की गई है। जो पीटीआई की जानिब से एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है उसमें इस्तदा की गई है कि अगर चेयरमैन पीटीआई की आज सज़ा मुअत्तल होती है तो उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उन तमाम केसेस में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और एक जो उनके वकील है उनका ये मौक़िफ़ है कि एक प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया जाए ताकि चेयरमैन पीटीआई अगर आज उनकी सज़ा मुअत्तल होती है तो वहाँ से लाहौर जमान पार्क जा सके या बनी गाला वो जा सके। इसके ऊपर भी समाअत होनी है। ताहम बताया यही जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं, और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया था, वो अनाउंस करेंगे। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कब तक मुतवक्के है कि ये फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि वकला भी मौजूद हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनें भी इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं। फैसला कब तक सुनाया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे का वक्फा हो चुका है? जी बिल्कुल अली, आपने बजा फरमाया कि 1 घंटे का वक्फा हो चुका है। जिस तरह पहले हम नाजरीन को बता चुके हैं कि कल अनाउंस किया गया था कि दिन 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुकाम ये कहते हैं कि जो डिवीजन बेंच है, क्योंकि ये 2 रुकनी बेंच है, तो उन्होंने 12:30 बजे बैठना है, तो 12:30 बजे का वक्त अब बताया जा रहा है कि 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कल जब समाअत शुरू हुई थी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इस केस के ऊपर आज ही हम फैसला जारी करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील गुज़िश्ता समाअतों पर पेश नहीं हुए थे बीमारी की वजह से, तो अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए थे कि अगर अमजद परवेज़ नहीं आते तो कोई और वकील आकर दलाइल दे ताकि हम इसके ऊपर अपना फैसला जारी कर सकें। बताया तो यही जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब ये फैसला मतवक्को है। 2 रुकनी बेंच जब बैठ जाएगा उसके बाद अनाउंस होगा। ताहम इसके साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई की दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ये इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और आज ही उसके ऊपर भी फैसला जारी किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अटक जेल में कैद हैं उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। अलबत्ता जो यहाँ पे अगर आप मनाजिर बताएं आपको तो
पीटीआई के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे कमरा अदालत के अंदर भी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी मौजूद है और इसी आस उम्मीद के साथ कि अब 2 रुकनी बेंच आके कमरा अदालत में बैठेगा और फैसला अनाउंस करेगा। लेकिन अभी तक जो जजेस साहिबान हैं वो कमरा अदालत में नहीं पहुँच पाए। बताया तो यही जा रहा था कि 12:30 बजे के कल भी ये फैसला सुनाया गया था कि दिन 11 बजे इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या 12:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बैठता है या मजीद इस केस का फैसला सुनाने में थोड़ा सा डिले किया जाएगा। जी।